हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मंथली कंपाइलेशन का पहला वीडियो है। हम फरवरी मंथ की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी आप लोगों को एसबीआई का मेंस होने वाला है, तो 100% आपके मेंस एग्जामिनेशन में एज वेल एज आपके इंटरव्यू में गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीटली फरवरी मंथ की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। हम इस तरीके से कवरेज करेंगे कि आपके वन लाइनर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं और आपके मल्टीपल जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएं। साथ ही साथ डिस्कशन करने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, तो हम एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी, तो फरवरी मंथ की हम गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे और हाँ जी, लाइक बटन पे क्लिक तो जरूर से करना है। स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट स्कीम। पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके रिसेंटली 9 ईयर कंप्लीट हुए हैं और हमने 9th नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। तो पहला प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करती है। इसमें सभी फार्मर्स को, टेनेंट फार्मर्स को, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर फार्मर की फसल किसी भी वजह से एक्सेसिव रेनफॉल हो गई है या रेनफॉल कम हुई है, जंगलों में या खेतों में आग लग गई है या फिर कोई पेस्ट अटैक हो गया, मतलब कोई भी समस्या होती है और आपकी फसलें खराब होती हैं, तो गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। रिसेंटली इसके 9 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स को कवर किया जाता है, तो सभी प्रकार की फूड क्रॉप्स जैसे कि सेरल्स हैं, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, सभी को कवर किया जाता है। जितनी भी आपकी तिलहन फसलें हैं, मतलब ऑयल सीड्स हैं, उन्हें भी कवर किया जाता है। आपकी जो कमर्शियल या फिर आपकी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको भी यहाँ पे कवर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट सभी के लिए अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे खरीफ की क्रॉप के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो खरीफ की क्रॉप के लिए जो फार्मर्स हैं उनको 2% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, रिमेनिंग 98% प्रीमियम गवर्नमेंट पे करेगी। अगर आप रबी की क्रॉप के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 1.5% पे करना पड़ेगा और रिमेनिंग गवर्नमेंट पे करेगी। अगर हम बात करें कमर्शियल क्रॉप या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में, तो 5% आपको यहाँ पर पे करना है प्रीमियम, रिमेनिंग 95% गवर्नमेंट पे करेगी। क्लियर। रिसेंटली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कैबिनेट ने 25-26 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और 69,000 करोड़ रुपीस का बजट अलॉटमेंट भी किया है। ठीक है, अगर हम बात करते 2016 से 2024 तक अभी तक कितना कवरेज हुआ है, मतलब कितने लोगों ने इस स्कीम के साथ कनेक्शन बिठाया है, तो यहाँ पे बताया है कि लगभग 40 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेंट रजिस्टर हुए हैं। लगभग 30 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड को कवर किया गया है। ठीक है, लगभग 29,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम को पेड किया गया है बाय द फार्मर्स। ये सारी बातें इस स्कीम के अंदर मेंशन की गई हैं। क्लियर है। चलिए अगली स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीएम आशा। डायरेक्टली पहला क्वेश्चन बनेगा कि पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम आशा का मतलब है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम। इनिशियली प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम जो है वो 2018 की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। लेकिन इसे टिल 25-26 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इस स्कीम के अंदर 100% प्रोक्योरमेंट जो भी फार्मर प्रोड्यूस करेंगे तूर दाल का, उड़द दाल का और मसूर दाल का, नेक्स्ट 4 इयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करने का वाला है। इससे क्या करेंगे, प्राइस की एक स्टेबिलिटी मार्केट में आएगी। बेसिकली 3 प्रकार की फसलों को पीएम आशा में कवर किया जाता है। आपकी दालें मतलब पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा। पीएम आशा के अंदर सभी फार्मर्स एलिजिबल होते हैं और अगर फार्मर अपने क्रॉप्स को मार्केट में बेचते हैं और उन्हें एमएसपी से कम प्राइस मिलता है, तो जो भी डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट पे करता है। क्लियर, ये होती है आपकी पीएम आशा। चलिए अगली स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बजट 2025 में इसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें मेंशन की गई हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर जो यहाँ पर बजट अलॉटमेंट होता है वो 37% नेक्स्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसका बजट ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है।
ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। हमारे देश में 50% हमारे देश की जो जीडीपी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ठीक है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये कवर होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसके फंड को मैनेज करने का काम एलआईसी करता है। इनिशियली इस स्कीम को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपके वेंडर्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के लेबरर्स हैं, मिड डे मील के संबंधित जो भी रिक्शा ड्राइवर्स वगैरह, सभी लोग यहाँ पर इंक्लूड हैं। अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है तो आप इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं, और आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है, आपको इसमें 55 से लेकर 200 रुपीज तक का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में जाके इस स्कीम में एनरोलमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं आप 18 साल के हैं तो आपको 55 रुपए का प्रीमियम पे करना है। आप 40 साल के हैं तो आपको 200 रुपए का प्रीमियम पे करना है। और जब 60 साल की उम्र हो जाएगी तब अश्योर्ड मंथली इनकम या मंथली पेंशन 3,000 रुपए यहाँ पर दी जाएगी। तो एक तरीके से कंप्लीटली वॉलंटरी इन नेचर और कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी, जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, जैसा कि मैंने मेंशन किया, वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी है। 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन यहाँ पर दी जाएगी, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 50:50 का कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 का प्रोग्राम है। कब का प्रोग्राम है? ये 2015 का प्रोग्राम है, लेकिन इसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015। इसका पर्पस क्या था कि हमारे देश के जो यूथ हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल कर पाए। मतलब इंडस्ट्री में जिस चीज की डिमांड है तो हमारे देश के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड की जाएगी, और इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंगली, जिससे उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार के अवसर मिल सके और हमारे देश में कुछ इकोनॉमी डेवलपमेंट हो। इसलिए स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। ठीक है, इसके लिए बजट आया है 22-23 से 25-26 के लिए 8,800 करोड़ रुपीस। इसे मैनेज करने का काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप करता है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर, स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर 3 कंपोनेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान। ये 3 जो प्रोग्राम्स है वो कवर होते हैं अंडर द स्किल इंडिया प्रोग्राम। एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल मतलब आपकी स्किल, विकास मतलब डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है बेसिकली। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसको 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया है। इसमें कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल जैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल एग्जाम, 2016 की स्कीम है, और 14 से लेकर 35 साल तक के जो यूथ है वो इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें कंपनी से क्या की जाती है, अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें पार्शियली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट है जन शिक्षण संस्थान स्कीम। ठीक है, इसे लॉन्च किया था श्रमिक विद्यापीठ ने 1967 में। बाद में इसका नाम जन शिक्षण संस्थान रखा गया 2000 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम करने वाली एक स्कीम आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, इतनी कहानी क्लियर हो रही है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। हम यहाँ पे फरवरी मंथ की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो कि स्कीम पर बेस्ड है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ। तो वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ तक का मैटर क्लियर हो रहा है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दो। चलिए अगली कहानी है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं फरवरी मंथ में। एक्चुअली 9 Feb 2015 में, 19 फरवरी 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे 10 साल इस स्कीम को कवर हो चुके हैं। स्कीम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ राजस्थान से लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया जाता है,
इसमें फार्मर्स की फील्ड से सॉइल को कलेक्ट किया जाता है। सॉइल की कलेक्शन के बाद उसकी लैब में टेस्टिंग होती है और अलग अलग यहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद बताया जाता है कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिशन आपकी सॉइल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, आपकी सॉइल का पीएच लेवल क्या है, और पूरा यहाँ पे सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी जो हेल्थ कार्ड है वो दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे 12 पैरामीटर्स को कवर किया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर एटसेट्रा, और आपकी एसिडिटी देखी जाती है, पीएच लेवल देखा जाता है सॉइल का। तो सॉइल सैंपल्स को जनरली हम दो समय साल में कलेक्ट करते हैं, जब हार्वेस्टिंग होती है रबी क्रॉप की एंड खरीफ क्रॉप की। ठीक है, फार्मर विल गेट द सॉइल कार्ड वंस इन एवरी 3 years. Soil Health Card scheme has been merged in the Rashtriya Krishi Vikas Yojana scheme as one of its component under the name Soil Health and Fertility. तो इसको मर्ज कर दिया गया है 2022-23 में। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अभी तक हमारे देश में मतलब 2025 तक, फरवरी 2025 का डेटा है, फरवरी 2025 तक हमारे देश में 24.74 करोड़ फार्मर्स ने सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट करने का काम किया है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में टेस्टिंग लैब्स भी होंगी। तो 8,272 सॉइल टेस्टिंग लैब्स हमारे देश में अवेलेबल है। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने मतलब राज्य सरकार ने लगभग 1700 करोड़ रुपीस तक का फंड रिलीज कर चुका है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। मैटर क्लियर हो गया है इतना? चलो अगली कहानी को समझ लेते हैं फिर। गवर्नमेंट इंडक्टेड 10 न्यू एग्रीकल्चर कम्युनिटी अंडर द ई नाम। ई नाम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इट इज अ ई नाम प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज की लिस्ट होती है जो ई नाम प्लेटफॉर्म पे ट्रेड की जाती है, तो 10 नई कम्युनिटीज को एड ऑन किया है। तो ई नाम पोर्टल पे अब आपको 231 एंटिटीज देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली यहाँ ई नाम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है जहाँ पे फसलों की कम्युनिटीज की ट्रेडिंग की जाती है, खरीदा बेचा जाता है। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो 10 नई एंट्रीज यहाँ पर हुई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 231 हो चुकी हैं। अब वो 10 नई फसलें कौन कौन सी हैं जिनको एड ऑन किया गया है, तो तुलसी लीव है, बेसन है, व्हीट फ्लावर है, चना सत्तू है। ठीक है, आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, इनको पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि टोटल 10 नई कम्युनिटीज को एड ऑन किया गया है और टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटीज 231 है। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2016 में। ये ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक नेशनल मार्केट परमिट करता है फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको मैनेज करने का काम करता है। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं सभी लोगों को? चलो अगली कहानी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, 1 सेकेंड। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टेन्योर एक्सटेंडेड बाय द 3 years। तो 3 सालों के लिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में जहां पर ये फैसला लिया गया है, मतलब 31 मार्च 2028 तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। ठीक है, इनिशियली जो इसका टेन्योर था वो 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा था, खत्म होने से पहले इसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये एक स्टैचुरी बॉडी है, 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। ठीक है, और इसको 3 साल के लिए अभी फिलहाल के लिए एक्सटेंड किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट जो है वो 29 फरवरी 2004 को पहली बार लैप्स हुआ था और उसके बाद फर्दर इसका एक्सटेंशन हुआ है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, चलो अगली कहानी को समझते हैं। नेक्स्ट है पीएम अजय स्कीम। तो सेंट्रल रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ पीएम अजय स्कीम। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम अजय स्कीम को रिव्यू किया है। पीएम अजय स्कीम जो है वो एससी कम्युनिटी, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है हमारे देश की, उनको फोकस करती है। किसके लिए? ये शेड्यूल कास्ट के लिए है। पीएम अजय का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि एक अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव है फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी अक्रॉस द इंडिया। इनिशियली इसे फिस्कल ईयर 21-22 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस है पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म करना है या रिड्यूस करना है एससी में। जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट करना है, इनकम जनरेट करने के उनके साधन जुटाने का काम करना है।
नेक्स्ट आता है पीएम विकास स्कीम। तो पीएम विकास, विकास का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका पर्पस है स्किल डेवलपमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आपको स्कीम देखने को मिलेगी। फिलहाल में इसमें बताया गया है कि इसके 4 कंपोनेंट है, लगभग 9 लाख कैंडिडेट को अभी तक फायदा हुआ है और ये 15 फाइनेंस कमीशन मतलब 25-26 तक हमारे देश में रन हो रही है। ऑलरेडी इसको 5 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ अमलगमेट किया गया है, मर्ज किया गया है, जैसे कि सीखो और कमाओ, अपग्रेडिंग एंड स्किल, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। ये कुछ स्कीम थी जिनको ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है पीएम विकास के साथ। नेक्स्ट है रिवाइज्ड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम गाइडलाइंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स की गाइडलाइंस है उनको रिवाइज करने का काम किया है, और जो प्रोक्योरमेंट लिमिट है, जो खरीदने की क्षमता है, खरीदने की जो लिमिट है, उसको 20% से बढ़ाकर 25 किया है। मतलब अलग अलग जो एजेंसीज हैं जो कि फसलों को खरीदती हैं, अब वो 20 की जगह 25% तक प्रोक्योरमेंट कर पाएंगी, ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज, जैसे कि टमाटर, प्याज, आलू एटसेट्रा, और यहाँ पर आपका एमएसपी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। It will be implemented only when there is a minimum reduction of 10% in the prevailing market price as compared to the previous normal year. अब देखो, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट की जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो भारी संख्या में अगर प्याज को खरीदेंगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा, प्याज की शॉर्टेज हो जाएगी, और प्याज की अगर शॉर्टेज हो गई तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पे इस स्कीम को मतलब प्रोक्योरमेंट आपका तभी पॉसिबल है जब प्राइस में मिनिमम जो रिडक्शन है वो 10% आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल ईयर से, ठीक है। इतनी चीजें। चलिए अगली बात करेंगे हम नक्शा प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो कि हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। बेसिकली जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, अर्बन एरिया के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए कितना लैंड किसके पास है, जैसे कि रूरल एरिया में मापन होता है, बंटवारा होता है जमीनों का, वैसे अर्बन एरिया में भी तो जमीनों की नपाई होती है, बंटवारा होता है, सर्वे होता है। तो अर्बन एरिया में लैंड सर्वे करने के लिए नक्शा प्रोग्राम है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान will inaugurate the National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation नक्शा प्रोग्राम, वो भी 152 अर्बन लोकल बॉडीज में लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस है क्रिएट एंड अपडेट लैंड रिकॉर्ड इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में नए लैंड रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना और एग्जिस्टिंग जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको अपडेट करना, जिससे एक्यूरेसी हो, रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन भी लैंड ऑनर का हो, और जो लोगों की ईज ऑफ लिविंग है वो हम बढ़ा सकें, हम अर्बन प्लानिंग को इन्हांस कर सकें। ये जो सर्वे पार्टनर है, ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पे डेटा को अपडेट करना है तो इसके लिए सर्वे किया जाएगा। तो यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो टेक्निकल पार्टनर है नक्शा प्रोग्राम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ड्रोन बेस्ड या एरियल सर्वे के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो GIS प्लेटफॉर्म है जिसको मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बिल्ड करने का काम किया है, ये स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे, तो स्टोर कहाँ पे होंगे? GIS प्लेटफॉर्म पे। और GIS प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का पहला फेज सक्सेसफुली रोल आउट हुआ था, काफी सक्सेस हमको मिली फेज 1 में, इसलिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का सेकेंड फेज पायलट बेसिस पे स्टार्ट हुआ है, जिसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फेज 1 में लगभग 6 लाख एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था, और अब सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। लगभग 730 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर हो रही हैं। इसमें क्या होता है? तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अलग अलग जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करती हैं, और ये कंपनी क्या करती हैं? यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ इनको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, और ये 12 महीनों की पेड ट्रेनिंग होती है। 12 महीनों की ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे नौकरियां मिलती हैं। द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इज अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमिंग टू प्रोवाइड 12-month पेड इंटर्नशिप टू द नेशनल यूथ।
ठीक है, जिसमें आपके एकेडमिक लर्निंग, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस है वो उस पे काम किया जाता है। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल अगर वो ऑलरेडी जॉब में है या फुल टाइम एजुकेशन में इन्वॉल्व है तो वो यहाँ पे इनरोलमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 21 साल से लेकर 24 साल के बीच में है, कोई भी रोजगार में नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है और कहीं भी फुल टाइम स्टडी नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट 6,000 रुपए का और हर मंथली जो स्टाइपेंड है वो 5,000 रुपए की दी जाती है। अलग अलग एरियाज में इंटर्नशिप कराई जाती है, जैसे कि मेटल एंड माइनिंग्स में, ट्रेवल टूरिज्म में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस कंपनी, बैंकिंग इंडस्ट्री, अलग अलग एरियाज में ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। क्राइटेरिया क्लियर है, 21 से लेकर 24 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं भी फुल टाइम एजुकेशन में इनरोल्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर है, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार रह के आ रहा होगा, कई सारे बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं और मैसेज करना शुरू कर देते हैं, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, पहली चीज समझिएगा, इसकी कोई पीडीएफ नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ मंथली मैगजीन। तो फरवरी मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है, जो कि 13 मार्च को लॉन्च हो रही है, उसी का ये पार्ट है। उसमें गवर्नमेंट स्कीम के सेगमेंट में आपको ये सभी स्कीम्स मिल जाएंगी। तो 13 मार्च में आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, मैगजीन को डाउनलोड कर लेना, और बिल्कुल यहाँ पे प्रिंटेबल है, आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसी का पार्ट ये देख रहे हैं हम कंपाइलेशन के फॉर्मेट में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बजट या फंड प्रोवाइड करने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है। यूनियन बजट 25-26 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इसमें जो एमएसएमई सेक्टर है, अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, नई मशीनरी खोलना चाहते हैं, नई मशीनरी उनको चाहिए है, तो अप टू 100 करोड़ रुपीस का कोलेट्रल फ्री लोन एमएसएमई को दिया जाएगा अपने प्लांट को सेटअप करने के लिए, मशीनरीज को परचेस करने के लिए। इसमें 60% गारंटी कवर होती है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के अंदर। ठीक है जी, और अप टू 100 करोड़ रुपीस का लोन सैंक्शन किया जाएगा। इसमें कहा गया है यहाँ पे जो भी एमएसएमई बोरोवर है उनको रजिस्टर करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से। अगर यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर हम आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 75% तक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट रिमूव कास्ट इनकम रिस्ट्रिक्शन फॉर फ्री कोचिंग अंडर द पीएम केयर। अब जो पीएम केयर स्कीम है, पीएम केयर जो है वो क्या करती है, जो बच्चे होते हैं अगर वो फर्दर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या था, कोविड-19 के समय कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता दोनों की जान चली गई। ठीक है, तो ऐसे सभी बच्चे, हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी के भी हों, बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं है। इसलिए उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे कास्ट का जो क्राइटेरिया है वो रिमूव किया गया है। समझ में आया? सभी के लिए नहीं है, केवल वो बच्चे जो कोविड-19 में जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो पीएम केयर के अंदर अब इनरोलमेंट कर सकते हैं और उनको भी फ्री कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवैम्प इट्स कोचिंग स्कीम aimed at enhancing educational opportunity for students from the disadvantaged classes। इसमें जो बच्चे पीएम केयर के अंदर कवर होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ, उनको यहाँ पे कवरेज दिया जाएगा। पीएम केयर स्कीम को 6 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था। द कोचिंग स्कीम प्रोवाइड फ्री प्रिपरेशन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सेक्टर एग्जाम, आपके अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनी एग्जामिनेशन होते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं, सभी की कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कंडीशन है कि कोई भी बच्चा अगर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो इस स्कीम के अंदर इनरोलमेंट कर सकते हो। और मिनिमम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए प्रीवियस क्लास में एग्जामिनेशन में, वो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया कितना है, 50% है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर हम एक और पीएम केयर के बारे में। स्कीम वाज लॉन्च 29 मई 2021। 29 मई 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। जो भी बच्चे जिन्हों के अपने पेरेंट्स खो गए हैं कोविड के समय, ठीक है, या उनके जो लीगल गार्जियंस हैं, एडॉप्टेड पेरेंट्स हैं और सिंगल एडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, कोविड-19 में सब खो दिए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, जो एससी ओबीसी स्टूडेंट जो है उनका एक कंडक्ट होता है ऑनलाइन, मतलब इसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो रिव्यू करती हैं एप्लीकेशन फॉर्म को और एक मेरिट बनाती है। मेरिट के बेस्ड पे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। 70% स्टूडेंट SC ST के होते हैं और 30% स्टूडेंट जो होते हैं वो OBC के आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे 20,000 से 75,000 रुपीज तक की कोचिंग फीस को कवर करती है और बच्चों को मंथली स्टाइपेंड 4,000 रुपए देती है फॉर अप टू द 12 मंथ। इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कौन करता है? तो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन इस पर्टिकुलर स्कीम को अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर करने का काम करता है। बात समझ में आ गई है इतनी चीजें? बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होती है और मंथली रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है। नेक्स्ट है पीएम मोदी टू रिलीज 19th पीएम किसान इंस्टॉलमेंट। तो अभी 19th नंबर की पीएम किसान इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया गया है। कहां से? ये इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है भागलपुर बिहार से। लगभग 22 करोड़ रुपए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जिससे लगभग 9.8 करोड़ फार्मर्स को फायदा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पीएम किसान के बारे में। पीएम किसान का मतलब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 2019 की स्कीम है। इसके अंदर जो एलिजिबल फार्मर्स होते हैं उनको 6,000 रुपए ईयरली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। क्लियर? तो ये थी हमारी फरवरी मंथ की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब चेक कर लीजिए अपना नॉलेज कि कितने अच्छे से आपने स्कीम्स को सुना है और समझा है। पहला है विच क्रॉप आर कवर्ड अंडर द पीएम आशा स्कीम फॉर द प्रोक्योरमेंट। तो पीएम आशा के अंदर 3 प्रकार की फसलें कवर है। पल्सेज है, ऑयल सीड है और कोपरा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What is the uniform premium rate for the Rabi crop under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो रबी क्रॉप के लिए जो आपका प्रीमियम है वो 1.5% है, खरीफ के लिए 2% और हॉर्टिकल्चर के लिए 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में है। ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है, नहीं तो ऐसा ही लिखा आएगा एग्जाम में PMSYM। ये शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा पढ़ना सीख लो, एग्जाम में ऐसा ही दिखता है, पूरा नाम कई बार एग्जाम में नहीं देते हैं। तो मिनिमम अशोर्ड पेंशन कितनी है इसमें? 3,000 रुपए मंथली अशोर्ड पेंशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट है ई नाम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कितनी इसमें कम्युनिटीज आपको मिल जाएंगी ट्रेडिंग के लिए? तो 231 कम्युनिटीज आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट गारंटीड अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME? तो अप टू 100 करोड़ रुपीज का यहाँ पे लोन सैंक्शन किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो अभी रिसेंटली इसके 9 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। 2016 में इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसे कौन मैनेज करता है? तो इसे मैनेज करने का काम LIC करता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हेन वाज पीएम अजय स्कीम लॉन्च? तो पीएम अजय स्कीम SC कम्युनिटी को के लिए है और इसे कब लॉन्च किया गया था? 21-22 में इसे लॉन्च किया गया था, 2021-22 में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नक्शा प्रोग्राम? अर्बन प्लानिंग इसका मेन प्रोग्राम है, मेन इसका काम है जो भी अर्बन एरिया के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के अंदर मंथली स्टाइफेंड कितनी है? तो 5,000 रुपए की मंथली स्टाइफेंड है और एक बार का फाइनेंशियल असिस्टेंट 6,000 रुपए का मिलता है। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। पीएम किसान योजना को कब लॉन्च किया? 2006, 17, 18, 19 या 20? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे फरवरी मंथ की सभी इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।